योग युक्त हो। भगवान कपिल ने अपनी माँ से कल कहा, कल हम सुन रहे थे सब उनका, कि जब माँ देवहूति ने कहा कि हे भूमन प्रभु मुझे तो कोई संत दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने इस बात पर उन्हें बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि माँ आपको स्वयं संत बनना होगा। मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। एक शब्द आया है, चित्तस्य यतो ग्रहण है योग युक्त हो। जिस तरह से अनुग्रह है, निग्रह है, वैसी एक शब्द आता चित्तस्य यतो ग्रहण योग युक्त हो। मनोनिग्रह, क्योंकि मैं अभी जो 30 मिनट से बोल रहा था यहीं से मैं बोल रहा था। जब कोई आवर्ती करते हैं और वही घटनाक्रम भगवान साधकों के द्वारा हमको दे देते हैं विषय, तो बड़ा मजा आता है फिर उस पर चर्चा करने में। तो अनुग्रह, निग्रह और मनोनिग्रह, सच्चा साधक अनुग्रह और निग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। वह अगर सच्चा और पक्का साधक है तो वह मनोनिग्रह के चक्कर में रहता है। निग्रह एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिससे कोई वेदना नहीं होती। मनोनिग्रह, अनुग्रह में व्यक्ति प्रसन्न रहता है, निग्रह में व्यक्ति दुखी रहता है, मगर मनोनिग्रह में व्यक्ति आनंद में रहता है। बहुत सुन, भगवान कपिल कह रहे मां मनोनिग्रह करो। मां साधक सच्चा वही है जो मनोनिग्रह करे, क्योंकि आप जब पिता के साथ गृहस्थ में थी उस समय वो अनुग्रह था, गए तो निग्रह हो गया, तो मां बचा क्या? तो मां ना अनुग्रह ना निग्रह, आप मनोनिग्रह करो। मां अपने मन को आप जो है अब निस्त करो ईश्वर में, और महापुरुषों के प्रति आप आसक्त हो जाओ, क्योंकि उनके माध्यम से ही आसक्ति के बीज नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो वो बीज नष्ट नहीं होंगे। कभी व्यक्ति कुत्ते से प्यार करता, कभी सुअर से, कभी काकरोच से, कभी सांप से, कभी नेवले से। वो आसक्तियां बदलती रहती हैं मगर पड़ी रहती हैं। एक बार ये सारी आसक्तियां इकट्ठी करके अगर भगवान में लग गई तो फिर आसक्ति बढ़ती कभी नहीं। आप देखो बड़े बड़े महापुरुषों की आसक्ति भगवान में कहीं किसी से उनकी बटी हुई नहीं है। तो वो कह रहे हैं मनोनिग्रह। मनोनिग्रह कैसे समझे? एक आदमी दिन रात बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, यह अनुग्रह है प्रारब्ध का। अब भोजन खत्म हुआ, अब उस पर कुछ न पैसे न लगता है, तो अब ये निग्रह हो गया। लेकिन वही व्यक्ति अगर एकादशी करने लगे, वही व्यक्ति ये संकल्प करे कि मैं तो तीसरे दिन एक बार अन्न खाऊंगा, तो यह है मनोनिग्रह। और इस मनोनिग्रह में जब मन से वो सोचता है कि 3 दिन में एक बार अन्न खाऊंगा, तो मनोनिग्रह, इसमें वो 3 दिन रस में रहेगा, आनंद में रहेगा, भगवान की खोज में रहेगा, मधुर रहेगा। लेकिन अगर भूख से व्याकुल है और उसने अपने मन को निग्रह नहीं किया है और खाली निग्रह हुआ है प्रकृति का, तो कष्ट में रहेगा। हाँ या ना? इसलिए मनोनिग्रह के सब, ये कपिल गीता है। मैं 6वां और 5वां स्कंद भागवत के इन दोनों स्कंदों में मैं रस लेता हूं। 5वां ब्राह्मण भाष्य है और ये 5वां ब्राह्मण भाष्य है, और ये कपिल गीता जो 3रे स्कंद में है, इसका मैं हमेशा रस लेता आया हूं। क्षमा चाहता हूं, 6वां नहीं 3रा स्कंद का कपिल उपाख्यान, और 5वां स्कंद ब्राह्मण भाष्य, और 11वां ज्ञान गंगा है पूरी तरह।
क्योंकि देखो एक बात समझ लो, भक्ति करना इतना जरूरी नहीं जितना भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से पालन करने की जरूरत है। एक बार मनुष्य अगर भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से रट लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है तो बस काम बन गया, फिर वो भटकेगा नहीं। तो मां सावधान पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से मनोनिग्रह का यत्न करना चाहिए। मनोनिग्रह कैसे हो? भक्ति के सरल उपायों से। भक्ति के सरल उपाय क्या है? भक्ति के सरल उपाय यही है, भाई भगवान की सेवा के बिना मैं जल नहीं पीऊंगा, भाई बिना स्नान करे मैं अमुक क्रिया नहीं करूंगा। ये भक्ति के छोटे छोटे सरल उपाय हैं। भाई भगवान सूर्य को अर्घ्य दूंगा, तुलसी सेवा करूंगा। अब देखिए मनोनिग्रह क्या है, इसे समझे। चित्तस्य यतो ग्रहण योग युक्त हो। मन का निग्रह का प्रशिक्षण यदि किसी को करना है तो दक्ष गुरु के सानिध्य में ही उसका प्रशिक्षण किया जा सकता है। घर बैठ करके कोई भी मनोनिग्रह का प्रशिक्षण नहीं कर सकता। मन का निग्रह गुरुजन के सानिध्य में ही संभव है, क्योंकि वो लगातार हमारे मन को ही तो कंट्रोल करते हैं, लगातार वो हमारे मन को ही तो भीजते हैं, दबाते हैं, मुट्ठी में करते हैं। तो गुरु के सानिध्य के बिना मन का निग्रह नहीं हो सकता। गुरु के सानिध्य के बिना मन का निग्रह हो ही नहीं सकता। माता देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया आगे चल के। मां देवहूति ने कहा, कचित विउचिता भक्ति की दर्शी मम गोचरा यह पदम ते निर्माणम सान्वश्वः अहम। मां देवहूति ने कहा कि आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? हे भगवान, मुझे आप अपनी संपूर्ण भक्ति का स्वरूप बताइए। और क्या बात की दर्शी मम गोचरा। उन्होंने कैसे क्या कहा? मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्माण पद को प्राप्त हो सकूं। कितना सुंदर प्रश्न किया, आहा। और फिर क्या कहती हैं? ये योगो भगवत वर्णो निर्माण आत्म सत्य यो दिता की दृश्य कांति चांगनी यत तत्व बोधनम। और कहती है तद तन में बिजानी है यथाहम मंद धीहरे सुखम बुद्धे दुर्वयुद योषा भगवत अनुग्रहात। भगवान आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? मेरी जैसी अबला किस तरह से भक्ति करे आप मुझे बताएं। और कहती हैं तद तन में बिजानी है यथाहम मंद धीहरे। आप देखिए कौन सी स्त्री ये बात कह रही है, यथाहम मंद धीहरे। हे हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं, मां देवहूति जैसी श्रेष्ठ नारी कह रही है यथाहम मंद धीहरे, आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति, क्या कह रही है? मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषयों को सुगमता से समझ सकूं और पार चले जाऊं। संसार की वह स्त्री कह रही है ये बात, मंद बुद्धि स्त्री जाति, मंद बुद्धि स्त्री जाति,
वह स्त्री संसार की कह रही है जिसने कपिल भगवान को जन्मा है। वह स्त्री ये बात कह रही है जिसने नवदा भक्ति को जन्मा है, 9 कन्याएं जन्मी है, जो कि इस भारतवर्ष के बड़े बड़े महापुरुषों को भी ब्याई हैं। वशिष्ठ अत्रि जैसे महापुरुषों को, पुलस्त जैसे महापुरुषों को इनकी बेटियां ब्याई हैं, और सभी बेटियां बड़ी त्यागी और विदुषी हैं, तपस्विनी है। ऐसी माता कह रही है भगवान कपिल से अपने पुत्र से कि मैं मंदमती स्त्री जाति, अपने को स्त्री जाति कह रही है, मंदमती कह रही है कि मेरी जैसी मंदमती स्त्री जाति सुगमता से, हे ठाकुर जी इसको मैं पार कर लूं, आप मुझे ऐसी भक्ति का स्वरूप दें। मैत्री जी कथा कह रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं। प्रोवाचे वे भक्ति वितान योगम, विदितार्थ कपिलो मात रिथतम जात स्नो यत तान्वा अभिजाता त्वान नयम यत प्रवदंती साख्यम प्रवोच वे भक्ति वितान योगम। जिसके शरीर से उन्होंने जन्म लिया था, मैत्री जी कह रहे हैं विदुर जी से, हे विदुर जिस स्त्री के शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कमाल है। भगवान कपिल के हृदय में ऐसा पिघल गया, और पिघलट ऐसी थी कि उनके आंसू निकलने लगे झरझर। उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया, और साथ ही प्रवोच वे भक्ति वितान योगम, भक्ति विस्तार योग का वर्णन किया। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज की तुच्छ नारी कहती है मैं बड़ी विदुषी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी हूं, और शास्त्र को जानती हूं, और भक्ति करती हूं, और बड़ी श्रेष्ठ हूं। भगवान कपिल की मैया कह रही है मैं मंदमती हूं। वो मैया कह रही है जिसने भगवान को गर्भ में धारण किया है। वो मैया कह रही है जो ऋषि कर्दम की पत्नी है। वो है मैया कह रही है जो 9 श्रेष्ठ देवियों की मां है। इसे दैन्य कहते हैं केशव। और भगवान ने सांख्य शास्त्र का पूरी तरह से मां को समझाया। उसको तो हम प्रणाम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा उत्तर उन्होंने शुरू में दिया। श्री भगवान वाचा, कितनी सुंदर उन्होंने बात कही। माता जिसका चित्त एकमात्र मुझ में लगा है, अर्थात भगवान में लगा है, ऐसे मनुष्यों की वेद विदित कर्मों से लगी हुई और विषय ज्ञान कराने वाली 2 चीजें होती है, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री। मां कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों से वो मेरी सेवा करे, मुझ में डूब जाए, बस मां, इसके अलावा भक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, और वो व्यक्ति तत्व से मुझे जान जाएगा। ये बात कही। अब मैंने आपसे कही ये बात, लेकिन आप इसे समझ नहीं सकते जब तक कि मैं इसका दृष्टांत न दूं। देवा नाम गुण लिंगा नाम अनुश्रय बिक कर्म नाम सत्व एव कर्मसो वृत्ति स्वभाव की तू यह, वृत्ति स्वभाव की तू यह। भगवान ने ये बात कही। क्या बात कही? माता स्वभाव की जो भक्ति है, अगर वो किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बेड़ा पार है, और यही मेरी भक्ति का स्वरूप है। ये स्वभाव की भक्ति क्या है? परम पूज्य प्रातःश्रमणी डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, स्वभाव की भक्ति का अर्थ है कि आपको लत लग जाए भक्ति की, आपको भक्ति के बिना रह न पाए आप, इसे स्वभाव की भक्ति कहते हैं। अब श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया जाए, क्योंकि भागवत के श्लोक समझने के लिए भागवत जी का ही उदाहरण सदगुरुदेव परम पूज्य प्रातःश्रमणी राधामोहन गोसाई महाराज देते आए हैं। महाराज जी कभी इधर उधर का उदाहरण नहीं देते। महाराज श्री की विशेषता है
भागवत के श्लोकों को भागवत से ही वो कोट करते हैं। तो मैं उनके चरणों का स्मरण करते हुए दो उदाहरण दे रहा हूं। अमरीश जी और गोपियां, इन दोनों की भक्ति जो है स्वाभाविकी भक्ति है। राजा अमरीश ने अपनी एक एक इंद्रिय को भगवान में लगाया। उन्होंने कानों को भगवान की कथा में, जिह्वा को भगवान के प्रसाद में, स्पर्श को भगवान की सेवा में, पैरों को भगवान की धामों की परिक्रमा में, अपने जीवन का एक एक क्षण भगवान में लगाया। स्वभाव की भक्ति। श्री गोपियां नवदा भक्ति की आचार्य हैं। श्री गोपियों ने कोई काम छोड़ा नहीं, निठल्ली बैठी नहीं। उन्होंने जगत के काम धंधे करते हुए, पति और समाज की सेवा करते, व्यवसाय चलाते हुए उन्होंने कृष्ण का हर इंद्रिय से पान किया। यह है स्वभाव की भक्ति के सब। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा, मां स्वभाव की जो भक्ति है उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मां स्वभाव की भक्ति के बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। मां ऐसा नहीं जैसे हम लोग करते, भगवान की सेवा कर ली, हाँ बैठो ठाकुर सो गए, बार भैया तान के सो गए, तो ये स्वभाव की भक्ति नहीं है, ये टाइम पास भक्ति है। स्वभाव की भक्ति में केशव हर पल भगवान का स्मरण बना रहे। आप व्यापार करते, गोपियां गोरस बेच रही हैं मधुपुरी में जाकर और कह रही हैं, अरे कोई गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। दही और दूध का नाम भूल गई और गोपाल को बेचने लगी। पनिहारिणी पानी भर रही है, पानी ला करके मंदिरों में दे रही हैं और श्री कृष्ण कीर्ति को गाती जा रही हैं और कीर्ति को गाती आ रही हैं। कुएं पर सब खड़ी हैं पनिहारिणी, आपस में चर्चा कर रही, मनी कल वो मेरे घर आया सखी, और आकर के उसने ऐसे ऐसे किया। मैं तो माँ यशोदा के पास गई, बार बार दीपक बुझाती हुई और बार बार मैं लाला को देख रही थी। स्वभाव की भक्ति, प्रति हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करते रहना। कोई हमारे बरसाने में एक कपड़े वाले की दुकान है, वह तिलक इत्यादि लगाते हैं। स्वभाव की भक्ति, दिन भर अपने ग्राहकों से श्री राधा रानी की चर्चा करते हुए काम करना। ये भाव मुझे वहीं से मिला। एक बार उनके दुकान पर एक वेश्या आ गई और मैं कंफर्म था कि ये वेश्या है, तो मैंने पूछा, लाला जी ये तो वेश्या है, आपने इसे ऐसे क्यों दे दिया? बोले आपको पता नहीं है, जब इस वेश्या को राधा रानी ने बरसाने में पास दे दिया है तो मेरी क्या औकात है। अब ये श्री जी की जन्म हो चुकी है, अब वो जाने ये जाने, मैं मेरा काम कर रहा हूं। क्या भाव था उनका। मैंने ये बात उन्हीं से सीखी। और वो वैश्य है, कपड़ा व्यापारी है। तो बहुत बड़ी बात है अपने मस्तिष्क को लगातार भगवत बुद्धि से मांझे रखना, साधे रखना। ये श्री राधा रानी की कृपा के बिना संभव है। माता जी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री, भगवान देखो स्पष्ट कह रहे, कर्मेंद्री क्या है कि सब ये हाथ पैर, और ज्ञानेंद्री जो कि नाक, आंख, कान, उपस्थ, गूदा, ये ज्ञानेंद्री है। वह कह रहे सारे दसों के दसों यंत्रों को मां भगवान में लगाना है, भगवान का चिंतन मनन करना है। बस यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि आपने एक इंद्रिय को लगा दिया और बाकी इंद्रियां आपकी गद्दारी कर रही है। नहीं, सारी इंद्रियों को लगाना है। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निठल्ले बैठ जाएं। परम पूज्य प्रातःमणि कृपालु महाराज कहते थे कि जगत का काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सदैव आपका चिंतन बना रहे भगवान में। काम तो करना ही पड़ेगा। भगवान गीता में कह भी रहे हैं, यद करोसी यद नासी, जो भी कुछ करो मेरे लिए करो।
फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही। मां, जब व्यक्ति स्वाभाविक ही भक्ति करने लगता है तो जैसे जठार नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचा लेता है, वैसे ही यह भक्ति कर्म संस्कारों के भंडारण लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। अच्छा, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसी बात है कि हाँ मां एताव नेव लोक अस्मिन पुंसाम निःश्रेयः सोदये त्रिवेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पितम स्थरम। मां योगीजन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। मां, भक्ति तो सब लोग करते हैं, मगर मां जिस भक्ति से सारा कल्याण होने वाला है उस भक्ति का नाम है त्रिवेण भक्ति योगेन मनो अर्पितम स्थरम। संसार में मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। मां, संसार में हर व्यक्ति भक्ति करता, आपने भी की है, लेकिन मां छोटी भक्ति से काम नहीं बनेगा। जब तक व्यक्ति पूरी तरह चित्त को पूरी तरह लगा ना दे मुझ में और स्थिर ना कर दे, तब तक मां काम नहीं बनता। इसलिए मां आपको तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अब आपने सब कुछ देख लिया है। माताजी, जो लोग यही लोक परलोक इन दोनों लोकों में सदा साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले धन पशु गृह आदि पदार्थ उन सब का संग्रह को छोड़ करके जो तीव्र भक्ति से मुझे भजता है, मां उसके लिए संसार जो है डुबोने वाला नहीं, पार करने वाला हो जाता है। जय श्री राधे।